पिछले दिनों में हमने हार्ट की इंश्योरेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि हार्ट के चेंबर्स अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। इस प्रकार राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी ओर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप श्योर नहीं है कि कौन सा साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित है और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड से, तो सिर्फ गौर याद रखें, ऑक्सीजनेटेड और राइट डीऑक्सीजनेटेड। अब जब हम रिसीविंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स कहते हैं तो इससे हमारा क्या मतलब होता है, ब्लड कहाँ से आता है और ये कहाँ करता है। चलिए इसे आसान कर देते हैं। हम जानते हैं कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। तो हार्ट दो अहम जगहों तक ब्लड को पंप करता है, एक लंग्स में और दूसरा पूरे शरीर में। तो चलिए देखते हैं कि सर्कुलेशन के इस प्रोसेस में ब्लड कैसे फ्लो करता है। इसे आसान करने के लिए चलिए इसे हमारे हार्ट का रफ स्केच मान लेते हैं। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पूरे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है और ये यहाँ से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल इसे लंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लंग्स में एल्वियोलाई ताकि ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड करके ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस में मदद करती है। ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम तक ले जाया जाता है और आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये था शॉर्ट वे इस प्रोसेस के बारे में। शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम तक, फिर राइट वेंट्रिकल तक, फिर प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स तक, फिर लेफ्ट एट्रियम तक, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल तक और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए अब इन पाइप्स के बारे में बात करते हैं जो ब्लड को फ्लो करने में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं जबकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो कन्वेंशन के आधार पर हम इन्हें नीला और लाल रंग पे हैं। ये सिर्फ नोटेशन के लिए एक स्टैंडर्ड है। वेन्स द्वारा बहता ब्लड वास्तव में नीले रंग का नहीं होता है। तो दो अहम वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक लेके जाती है वो है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा शरीर के ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और इंफीरियर वेना केवा शरीर के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाते हैं वो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। यहाँ शरीर में सिर्फ यही आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। सिर्फ पल्मोनरी वेन्स ही ऐसी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक लेके जाती हैं और अंत में एओर्टा इस ऑक्सीजन ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर तक लेके जाती है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसे आपको जानना चाहिए। अब क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड बाहर पंप करने पर इतना दबाव बनता है, इसकी संभावना है कि ये वापस एट्रिया में बह जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या आप जानते हैं क्यों? ये वैल्व्स द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जो इन दो पार्टीशंस के जंक्शंस की रक्षा करते हैं। हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन पर बाइकस्पिड वैल्व होता है और इसी तरह हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर बाइकस्पिड वैल्व होता है। अब जबकि हम ये जानते हैं, चलिए ब्लड सर्कुलेशन के पूरे प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। हार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। पहले शरीर के ऊपर और नीचे के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा द्वारा राइट एट्रियम तक लाया जाता है। यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है और राइट वेंट्रिकल फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुँचाती है। ऐसा करते समय ट्राइकस्पिड वैल्व ब्लड को वापस राइट एट्रियम में आने से रोकता है। ये सुनिश्चित करता है कि ब्लड सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज में एंटर करे जहाँ से वो लंग्स तक ट्रैवल करेगा। लंग्स में मौजूद एल्वियोलाई में ब्लड के ऑक्सीजनेट होने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स द्वारा हार्ट तक वापस फ्लो करने लगता है। ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक ले जाती है जहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल तक भेजा जाता है। यहाँ से ये शरीर में सर्कुलेशन के लिए भेजा जाता है। फिर से यहाँ बाइकस्पिड वैल्व्स लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का बैक फ्लो रोकते हैं। एओर्टा जो कि शरीर में सबसे बड़ी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर शरीर में सप्लाई करती है। इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में भेजा जाता है। ये लंग्स द्वारा ऑक्सीजनेट या प्यूरिफाई किया जाता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से शरीर में भेजा जाता है
और इन दोनों प्रोसेसेस को हार्ट हैंडल करता है। ध्यान से नोटिस करें, आप देखेंगे कि ब्लड हार्ट में 2 बार आता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इस तरह का फीचर मैमल्स और पक्षियों में देखा जाता है। अगले वीडियो में हम इस डबल सर्कुलेशन के प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। Going